नमस्कार, मैं हूं आदित्य त्यागी। आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं नारसन खुर्द गांव में, जो कि मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत आता है। और अभी मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होने को है। आइए उसी को लेकर हम इस गांव में पहुंचे हैं और जो ग्रामीणों से बात कर लेते हैं कि उनकी रुझान किस पार्टी की तरफ है। ताऊ जी नमस्कार। ताऊ जी नमस्कार। नाम क्या ताऊ जी आपका? कुलवीर सिंह। और किस गांव से? नारसन खुर्द। अच्छा ताऊ जी, मंगलौर विधानसभा पे उपचुनाव होने को जा रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? अच्छा हो जाना चाहिए। कौन सी पार्टी को लेकर आप मतलब आश्वस्त हैं कि आप कौन सी पार्टी को की तरफ झुकना चाह रहे हो? हम तो भाजपा की तरफ हैं, भाजपा ही है। भाजपा का प्रत्याशी अभी कोई निर्धारित नहीं हुआ? अभी कोई निर्धारित नहीं, जो निर्धारित होगा उसके ला रहे हम। अभी बढ़ाने जी आए थे तो, और स्वामी जी भी घूम रहे हैं। टिकट अभी किसी को नहीं मिला, तो आप किसको चाह रहे हैं कि टिकट किसको होना चाहिए? होना चाहिए स्वामी जी को, नहीं बढ़ाना कि भाई उसको हो जाओ हमारी तरफ से तो। अच्छा, जो अभी आपका गांव में वर्तमान, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? अमित है। तो अभी जैसे अभी आपके गांव में देखा हमने, जो नालियां हैं वो बनी हुई नहीं है, पानी इधर उधर नालियों से बाहर। तो मतलब प्रधान ने काम नहीं कराया गांव में? कुछ नहीं कराता बिल्कुल भी। प्रधान के पास गए हो शिकायत लेके? हम गए भी नहीं, और रोज यहीं को उसे दिखता नहीं, हम क्या जाते वो यही रास्ता, हम रास्ता है। हाँ? तो आइए और भी ग्रामवासियों से बात कर लेते हैं। गांव की जो समस्या है वो गंभीर है। गांव में जो लोग हैं ना वो बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं। तो क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, इसी गांव के निवासी हो? जी। अच्छा, अभी जो चुनाव होने को जा रहा है, तो आप उम्मीद क्या लगा रहे हो? तो भाजपा की उम्मीद लगा रही थी, भाजपा के आदमी हम। तो अभी जो प्रधान है उसके काम से खुश हो? हाँ जी, काम तो वैसे ठीक है, बस ये रास्ता थोड़ा यही ख़राब हो रहा है। रास्ता वैसे तो गांव में सब रास्ते ठीक हैं, पर ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इसकी सफाई वगैरह हो जाए, ये अच्छी रिपेयरिंग हो जाए इस रास्ते की, बस ये चाहिए। तो अभी ठीक है गांव के। जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और बसपा के जो प्रत्याशी हैं काजी और राजी जी, उनको लेके आपकी क्या विचार है? हमारे कोई विचार ना, हम उनसे जुड़े हैं ना, हमसे कोई वो है उनका। पिछली बार वोट किसे किया था? भाजपा को करते आए हैं वोट, भाजपा को करेंगे वोट। आगे भी भाजपा को? भाजपा को ही करते हैं हम तो हमेशा वोट। भाजपा से उम्मीद है? हाँ जी, भाजपा से बहुत उम्मीद नहीं, उम्मीद खरी है उनसे। तो खरे उतर रहे हैं। और आपने अगर वोट किया तो पिछले मतलब एक बार भी वो जीत हासिल नहीं कर पाई? यहाँ उससे नहीं, हमारा फर्ज वोट देने का है। जीत तो उसके कर्म की बात है, कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन हमारा फर्ज है वोट देने का, हम वोट दे रहे हैं। भाई साहब नाम क्या आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, भाजपा की तरफ है सब। पूरा गांव भाजपा की तरफ? बस जब हम भाजपा की तरफ तो हमें पूरा गांव भाजपा की तरफ दिख रहा है। हाँ। अच्छा, तो मतलब क्या उम्मीद है सरकार से? भाजपा से कुछ उम्मीद होगी इसलिए भाजपा को वोट देना चाह रहे हो? भाजपा से इतनी उम्मीद है कि उसके राज में जो बिल्कुल आदमी खुशहाल है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। जो पहले जाती थी गुंडागर्दी खत्म, शहर भ्रष्टाचार सभी खत्म है। तो कांग्रेस और बसपा को लेकर क्या विचार है? उन्हें तो कुछ भी नहीं है, तो गुंडे हैं, खुद ही गुंडे, तो फिर तो दूसरे क्या थाम लगे। तो आपने देखा कि क्या है गांव के जो ग्रामीणों का मतलब विचार आने वाले चुनाव को लेकर। और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ है किसान नेता मेहताब जी, मेहतार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। किसान नेता मेहतार सिंह जी, आइए उनसे हम जान लेते हैं कि जो ये विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लेकर आपकी राय क्या है? भाई विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, आज ही सरबत करीम अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, तो जब वो गुजर गए तो यहाँ उपचुनाव अब सुना जा रहा है कि हो रहा है। तो यहाँ जो जनता का जो रुझान है वो किस ओर है? जनता का रुझान देखो, जनता तो सीधे मंगलौर विधानसभा है, किसान बाहुल्य विधानसभा। इसमें सबसे बड़ा जो एक किसानों का चीनी मिल, उत्तम शुगर मिल इसी विधानसभा में, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि जिस पार्टी का भी हो, वो किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से जो भी उठाएगा वो जनता और किसान तो देखो उसे ही सपोर्ट करेगा। अभी जो पूर्व विधायक थे, क्या उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया? देखो, पूर्व विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी एक भले और सज्जन व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है।
और उनका जो आवाज़ क्या, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया क्षेत्र में। जैसे उनकी निधि होती थी, जैसे हमारे गांव में भी 1-2 सड़कें उन्होंने बहुत अच्छी बनवाई। और एक जंगल, तो एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें कि बरसात में पूरा पानी भर जाता, और उसमें उन्होंने एक इतनी अच्छी आरसीसी दी लगभग आधा किलोमीटर की, कि वो पूरा क्षेत्र ही जो खेत किसानों को बहुत उसका लाभ मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। इसलिए हम, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कदर करें, अच्छे इंसान थे। तो अभी अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी दावेदारी मजबूत है, या जनता जो इस क्षेत्र की जो जनता है उन्हें सपोर्ट करेगी वोट को लेकर? देखो, अभी कांग्रेस के प्रत्याशी का तो पता लग रहा है कि वो काजी निजामुद्दीन का टिकट हो रहा है। बसपा का भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी बिल्कुल क्लियर नहीं। इतना सुना है कि करतार सिंह भड़ाना जो है भारतीय जनता पार्टी से मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि वो मेरे ही समाज से हैं, गुज्जर समाज से हैं, मेरा मानना ये है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, क्योंकि एक आदमी हरियाणा से चला और वो मंगलौर विधानसभा में चुनाव लड़ रहा। मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि क्या मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी समाज, जाट, गुज्जर, त्यागी, गडरिया और किसी भी समाज पर क्या कोई लीडर नहीं है जो यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ ला? तो आप ये चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय प्रतिनिधि चुनना चाहिए? मेरा मानना ये है, वो किसी भी जाति का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा, क्योंकि मेरा कोई किसी पार्टी से व्यक्तिगत जुड़ाव भी, मजदूरों को भी उनका कुछ भला होगा। हार जीत तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है अगर कोई बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ चुनाव लड़ता। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता मेहतार सिंह जी, और आगे अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों के साथ बने रहिए। आप देखते रहिए आदि न्यूज़।